तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग और साथ ही में साकामोटो डेज के हेट के बारे में। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि इस चीज के बारे में आप लोग पता नहीं होगा, बट इन दोनों एनिमेज को आजकल काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। और इतना ही नहीं, क्या ड्रैगन बॉल दाइमा और वन पीस के एंड होने का टाइम आ चुका है, उसके बारे में भी आज मैं आप लोग बताऊंगा। साथ ही में सच कहूँ तो यहाँ पे आज की वीडियो में आप लोग को ज्यादा अच्छी न्यूज तो सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज ज्यादा बैड न्यूज ही है। बट एनीवेज यहाँ पे बैड न्यूज के ऊपर ही सबसे पहले बढ़े तो यहाँ पे सबसे पहली न्यूज तो आती है अपने डांदान को ही लेकर, क्योंकि यहाँ पे डांदान की मांगा अगर आप लोग रीड कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली इसकी मांगा अब 1 महीने के ब्रेक पर जा चुकी है। एंड इसका मतलब आप लोग को अब 1 महीने तक डांदान का कोई भी न्यू चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा। अब जो इसका चैप्टर 183 होगा वो आप लोग को 25 फरवरी को देखने को मिलेगा, जिसका मतलब डांदान फैंस को भी बहुत ज्यादा इंतजार करना होगा। जो यहाँ पे बुरी न्यूज तो है, बट यहाँ पे ये मांगा तो सिर्फ 1 ही महीने के ब्रेक पर गई है। लेकिन यहाँ पे दूसरी मांगा के बारे में बात करें जो यहाँ पे 2 महीने के ब्रेक पर जा चुकी है। एंड ये मांगा आती है किंडरगार्टन वॉर्स की मांगा, जो अगर आप लोग रीड कर रहे थे तो मैं बता दूं कि ये 2 महीने के हाइटस पे चली गई है। एंड अब जो इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आप लोग को 26 मार्च को देखने मिलेगा। अब चलो ये सब तो ठीक है, यहाँ पे ये सारी मांगास अभी खत्म नहीं हुई है, ये सी ब्रेक पर गई है। लेकिन कुछ ऐसी भी मांगास हैं जो यहाँ पे इस साल एंड होने वाली है। जैसे यहाँ पे वातातेन की जो मांगा है वो यहाँ पे 3 चैप्टर के साथ अब एंड हो जाएगी। और इसी के साथ ये जो 8 साल का इसका सीरियलाइजेशन था वो भी यहाँ पे अब एंड होगा। और इस सीरीज को एंड होने में तो अभी 3 चैप्टर बचे हुए हैं। बट यहाँ पे दूसरी सीरीज के बारे में बात करें जिसका एंड यहाँ पे शायद नेक्स्ट वीक होने वाला है। और यहाँ पे ये सीरीज आती है अपने अनडेड अनलक की सीरीज। एंड जैसे कि आप लोग पता होगा कि ये मांगा बहुत जल्द एंड होने वाली थी। और अभी वीकली शोनेन जंप इशू 9 से न्यूज क्या निकल के आ रही है कि जो मांगा है वो अपने 239 चैप्टर के साथ अगले हफ्ते एंड हो जाएगी। इसका मतलब 239 इस सीरीज का लास्ट चैप्टर होने वाला है। अब चलो इस सीरीज को तो एंड होने में सिर्फ 1 चैप्टर बचा हुआ है। बट यहाँ पे दूसरी सीरीज के बारे में बात करें जो ऑलरेडी एंड हो चुकी है। एंड मैं बात कर रहा हूँ मिशन यूजाकुरा फैमिली के बारे में, जो चैप्टर 258 के साथ अब ऑफिशियली तौर पे इसकी मांगा एंड हो चुकी है। अब वैसे तो इसका जो टीवी एनिमे का सीजन 2 होगा वो हमें 2026 में देखने मिलेगा। बट यहाँ पे इसकी मांगा जो अभी एंड हुई है तो इसका जो वॉल्यूम 28 होगा और साथ ही में जो इसका फाइनल वॉल्यूम 29 होगा वो 4 मार्च तक रिलीज कर दिया जाएगा। जो देखो मैंने सोचा नहीं था, बट यहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारी सीरीज ही एंड होते जा रही है। और अब देखते हैं 2025 में और कितनी सीरीज एंड होती है। अब हालांकि एंड के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे वन पीस को एंड होने की ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पे ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे वन पीस के फैंस ये सारी चीजें खुद बोल रहे हैं। क्योंकि अभी शैंक्स के जो वॉइस एक्टर है जिनका नाम है शुएची इकिडा, तो रिसेंटली में 4 नाम का एक गंडम कैरेक्टर जो इनका आइकॉनिक रोल हुआ करता था, जिससे अनफॉर्चुनेटली वो रिटायर ले चुके हैं। एंड यहाँ पे जो सैड न्यूज निकल के आई है इससे अब काफी सारे लोगों का कंसर्न उठ रहा है कि यहाँ पे जो शैंक्स है वन पीस का उससे भी वो रिटायर ले सकते हैं, क्योंकि अभी वो फिलहाल के लिए 75 ईयर्स ओल्ड है। और अभी कुछ टाइम पहले फ्रैंकी के वॉइस एक्टर ने भी रिटायर ले लिया, तो यहाँ पे ये भी रिटायर ले सकते हैं। और इवन यहाँ पे लूफी की जो वॉइस एक्टर है वो भी 70 ईयर्स की है। और 70 ईयर्स तक काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है किसी के लिए भी। और इसीलिए काफी सारे वन पीस फैंस ये भी चाहते हैं कि अब ओडा सिंस यहाँ पे जल्द से जल्द वन पीस को खत्म करे, नहीं तो यहाँ पे वन पीस के अंदर जितनी भी वॉइस आर्टिस्ट है वो यहाँ पे वॉइस देने लायक बचेंगे नहीं। एंड इसी को लेकर एज अ वन पीस फैन यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन दूं तो इन सब चीजों के ऊपर चिंता करने की तो जरूरत है। बट यहाँ पे मैं चाहता भी हूँ कि वन पीस एंड हो और नहीं भी चाहता हूँ कि हो, क्योंकि वन पीस सीरीज के साथ अलग ही लेवल की अटैचमेंट हो चुकी है। एंड यहाँ पे अगर वन पीस सीरीज एंड होगी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। बट दूसरी तरफ अगर मैं वॉइस एक्टर को देखूँ तो उनको देखकर मुझे यही लगता है कि वन पीस सीरीज को एंड कर देना चाहिए। अब हालांकि आप लोग क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। अब हालांकि वन पीस सीरीज को मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे वन पीस एनिमे तो अभी तक ब्रेक पर गया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग वन पीस एनिमे को वापस से देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि जो वन पीस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है तो उस चैनल के ऊपर हम लोग को एक शॉर्ट एपिसोड देखने मिला है वन पीस का, जिसके अंदर फीचर किया गया है अपने लॉ और लूफी को। और आप लोग चाहो तो इसको बेशक चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ अब हम लोग बड़े अपने नेक्स्ट एनिमे पर जो आता है अपना ड्रैगन बॉल दाइमा। एंड यहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा जितने भी लोग अभी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे हो सकता है कि ड्रैगन बॉल दाइमा 28 फरवरी को एंड हो जाए। और ऐसा अंदाजा यहाँ पे इसके अपकमिंग एपिसोड के शेड्यूल को देख कर लगाया जा रहा है, जहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा का जो फाइनल एपिसोड होने वाला है वो हम लोग को 28 फरवरी को देखने मिलेगा। तो इसका मतलब साफ है कि 28 फरवरी के बाद ड्रैगन बॉल दाइमा की जो सीरीज होगी वो एंड हो जाएगी। और ड्रैगन बॉल दाइमा को भी गुड बाय करने का टाइम आ चुका है। बट इसके बाद सवाल ये आता है कि ड्रैगन बॉल दाइमा के बाद क्या होगा। तो बेसिकली ड्रैगन बॉल दाइमा के बाद भी यहाँ पे न्यूज निकल के आई है कि ड्रैगन बॉल को लेकर कुछ प्लान्स चल रहे हैं। और कुछ रूमर्स तो ये भी आई थी कि ड्रैगन बॉल की मूवी भी आने वाली है। और कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें ये भी जानने को मिला है कि ड्रैगन बॉल दाइमा को ही सेकंड सीजन मिलेगा। एंड ये न्यूज कितनी ज्यादा सच होगी कितनी ज्यादा झूठ वो तो हम लोग को आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा को सीजन 2 मिले या ना मिले, बट यहाँ पे एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करें जिसको सीजन 2 नहीं मिलेगा। और ये एनिमे आता है अपना नो गेम नो लाइफ का एनिमे, जिसके सीजन 2 का इंतजार अगर आप लोग कर रहे थे तो मैं बता दूं जो इसके ऑथर है उन्होंने यहाँ पे खुद आकर ऑडियंस को साफ साफ बोल दिया है कि इसका सीजन 2 नहीं आने वाला है, ना इसके सीजन 2 के ऊपर कोई काम चल रहा है। क्योंकि रिसेंटली में जो इसकी फॉल्स लीक थी वो काफी ज्यादा वायरल जा रही थी इंटरनेट पर, जहाँ पे लोग दावा कर रहे थे कि इसका सीजन 2 आने वाला है। बट जब इसके ऑथर ने साफ साफ आकर बोल दिया है तो यहाँ पे इससे बड़ा प्रूफ ऑफ क्या ही चाहिए लोगों को। अब देखा जाए तो यहाँ पे बैक टू बैक मैं आप लोगों से बुरी न्यूज ही देते जा रहा हूँ। बट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आज की वीडियो में आप लोगों को सिर्फ बुरी न्यूज सुनने को मिलेगी। और अब इसी सिलसिले को कंटिन्यू रखे तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने पिछले वीक
वीक के एनिमे एपिसोड की रेटिंग के बारे में, क्योंकि आप लोग पता ही होगा कि हम लोग हर वीक IMDb एपिसोड की रेटिंग के बारे में बात करते हैं, जहाँ पिछले वीक जितने भी एनिमे एपिसोड आए थे उनमें से किस एनिमे को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली उसके बारे में आप लोग बताऊं। तो उनमें से सबसे पहला एनिमे आता है अपने कैसलवेनिया का सीजन 2 और इसको ओवरऑल यहाँ पे 9.6 की IMDb के ऊपर रेटिंग मिली है। और नंबर 2 पर जो एनिमे है वो आता है अपना मैरिड टू ए गर्ल आई हेट इन माई क्लास, जो ऑब्वियसली जब मैंने इस एनिमे को देखना स्टार्ट किया था तो मुझे ये एनिमे काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा था, बट जैसा कि आप लोगों ने बोला कि इसकी आगे जाके स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी, तो यहाँ पे जो इसकी स्टोरी है वो धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होते जा रही है। और यहाँ पे जो इसकी रेटिंग है वो भी यहाँ पे प्रूफ कर रही है चीज को, क्योंकि यहाँ पे इसके एपिसोड 3 को 9.3 की IMDb रेटिंग मिली। एंड थर्ड नंबर पर जो एनिमे है उसका नाम है लिंक क्लिक, जिसके सीजन 3 के एपिसोड 4 को 9.2 की IMDb रेटिंग मिली। एंड यहाँ पे सोलो लेवलिंग के बारे में बात करें, जिसका इस बार थोड़ा सा हाल अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके लेटेस्ट एपिसोड को 8.7 की रेटिंग मिली, जहाँ पे इसके पहले के जो 2 एपिसोड थे उनको 9+ की रेटिंग मिली थी। बट इस बार सोलो लेवलिंग इतने टॉप पे नहीं जा पाया। अब हालांकि ब्लू बॉक्स के बारे में बात करें, जिसके एपिसोड 15 को 8.6 की रेटिंग मिली, एंड इशुरा के लेटेस्ट एपिसोड को 8.5 की रेटिंग, एंड शांग्रीला फ्रंटियर के लेटेस्ट एपिसोड को 8.4 की रेटिंग, और द एपोथेकेरी डायरीज के लेटेस्ट एपिसोड को 8.3 की रेटिंग, और इसके साथ में ब्लू एग्जॉर्सिस्ट और रोरोनी किंशिन, यहाँ पे इन दोनों ही एनिमेस के लेटेस्ट एपिसोड को 8.3 की रेटिंग मिली, और डॉक्टर स्टोन के लेटेस्ट एपिसोड को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। और यहाँ पे साकामोटो डेज के बारे में बात करें, जिसको यहाँ पे सबसे कम रेटिंग मिली है, एंड साकामोटो डेज को मिली है 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग, जो साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे साकामोटो डेज एनिमे से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट है और इसीलिए यहाँ पे इसको इतनी कम रेटिंग मिलती जा रही है। और अब पता नहीं नेक्स्ट एपिसोड को कितनी रेटिंग मिलेगी, बट इसी को लेकर काफी सारे एनिमे फैंस ये बोल रहे हैं जो साकामोटो डेज को हेट मिल रहा है वो यहाँ पे अननेसेसरी हेट है। और मेरे हिसाब से भी साकामोटो डेज की जो एनिमेशन है वो भले ही बहुत से लोग हो डिसेंट लगती हो, बट ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे जितना इस एनिमे को हेट मिल रहा है यहाँ पे साकामोटो डेज एनिमे इतना ज्यादा हेट डिजर्व नहीं करता है। अब वैसे इन सब चीजों के ऊपर मैं ज्यादा कुछ बोलना तो नहीं चाहूंगा, क्योंकि सोलो लेवलिंग का भी वही हाल चल रहा है। और यहाँ पे आप लोग पता नहीं होगा, बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग की एनिमे को भी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने भी सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 देख रखा है तो आप लोग पता ही होगा कि एपिसोड कितना ज्यादा रश था। और ये चीजें आप लोग मेरी पिछली वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे, जहाँ पे काफी सारे लोग डिसअपॉइंट थे कि सीजन 2 के अंदर इस एपिसोड में बहुत सारे मानवा सीन्स को स्किप कर दिया गया। और कौन कौन से सीन को यहाँ पे स्किप किया गया वो मैं आप लोग बताऊं। जैसे एक अमेरिकन ए रैंक हंटर और जो अपने संग जिनवू के डैड थे, तो उनकी जो बातचीत थी उनको यहाँ पे पूरी तरीके से काट दिया गया। और इसके साथ ही में जो कॉन्वर्सेशन हुआ था बेक और बेयंगू के बीच में जो जीजू आइलैंड सागा के रिलेटेड था, तो उसको भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्किप कर दिया गया। अब हो सकता है कि इनको आगे एपिसोड में दिखाया जाए। और भी यहाँ पे बहुत सारे मानवा सीन्स को यहाँ पे कट कर दिया गया एपिसोड 3 के अंदर। और अब इसी को लेकर ऑडियंस का सवाल ये है कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। तो देखो इस चीज को लेकर मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे सोलो लेवलिंग की मानवा को अगर आप लोग रीड कर चुके हो तो मैं बता दूं, जो A1 पिक्चर है वो यहाँ पे सोलो लेवलिंग की ओरिजिनल सोर्स मटेरियल यानी जो लाइट नॉवल है उसको भी फॉलो कर रहा है। और दोनों लाइट नॉवल और मानवा को जोड़ तोड़ के वो अपनी स्टोरी बना रहे हैं, जहाँ पे कौन से सीन को कब दिखाना चाहिए, किसको बाद में दिखाना चाहिए, वो चीज ये लोग खुद अपने हिसाब से कर रहे हैं। और जिन सीन्स को यहाँ पे कट भी किया गया है वो यहाँ पे ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होने चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि सोलो लेवलिंग एनिमे फैंडम के अंदर बहुत सारे मानवा फैंस भी है। और जब वो लोग इस एनिमे वर्जन को देख रहे हैं तो यहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि एपिसोड जो है वो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में खत्म किए जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ फाइट्स के ऊपर फोकस किया गया है। अब ऐसे जितने भी लोगों ने सोलो लेवलिंग की मानवा को रीड नहीं किया है, कि आप लोगों को भी एपिसोड काफी ज्यादा रश फील हो रहे हैं, या फिर आप लोग के हिसाब से सोलो लेवलिंग एनिमे सही जा रहा है, वो आप लोग मुझे बता सकते हो। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से अब ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।